मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। सूरह नमल आयत 15 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने यकीनन दाऊद और सुलेमान को इल्म दे रखा था, और दोनों ने कहा कि तारीफ़ इस अल्लाह के लिए है जिसने हमें अपने बहुत से ईमानदार बंदों पर फजीलत अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत की हिकमत दी, परिंदों की बोलियां सिखाईं, जिन्नात और हवा को इनके मातहत कर दी। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौजों के साथ जा रहे थे। रास्ता में एक ऐसी वादी आई जहाँ कसरत से चूंटियाँ आबाद थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज को देखकर चूंटियों की बादशाह ने अपनी चूंटियों से कहा कि तुम अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ, क्योंकि ये हो सकता है कि बेखबरी में चूंटियाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौजों के पाँव के नीचे आ जाएं और उनको पता भी ना चले। ये बात हज़रत सुलेमान ने सुन ली। बजाय इसके कि हज़रत सुलेमान फ़ख्र करते, आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मुझे काबू में रख और मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की। एक रवायत में है कि आपने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहियत अता कर जो तूने ना पहले किसी को अता की हो और ना ही बाद में क़यामत तक किसी को मिले। चुनाचा अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल करते हुए हवा को भी आपके मातहत कर दिया। आप हवा को जो भी हुक्म देते वो उसी तरफ चलती। आप हवा पर सवारी भी कर लेते। आप उस हवा को अगर तेज़ चलने का हुक्म देते तो वो तेज़ चलती, और अगर हुक्म देते कि आहिस्ता चल तो वो आहिस्ता चलती थी। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा पर सवार होकर एक माह का सफ़र सिर्फ़ एक दिन में कर लेते। उसकी रफ्तार जितनी चाहते तेज़ कर लेते, मगर आपके आराम में कोई खलल ना आता। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तंद और तेज़ हवा को मसखर कर दिया। अल्लाह ताला ने जिन्नों और हैवानों के भी आपके मतहत कर दिया था। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये ताकत दी कि वो जिन्नों को जो हुक्म देते वो फ़ौरी हुक्म की तामील करते। उस वक्त लोगों में ये आम मशहूर था कि जिन्नों को गैब का इल्म है और वो आसमान की ख़बरें भी आकर बता देते हैं। बल्कि ये नज़रिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काफ़रों में भी आम था कि जिन गैब का इल्म जानते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से जब हज़रत सुलेमान ने बैतुल मुक़द्दस की तमीर शुरू की तो इस तमीर में जिन्नों से काम लिया। वो जिन्हें दूर दराज इलाकों से पत्थर तराश कर लाते और इन पत्थरों से बैतुल मुक़द्दस की तमीर होती। ये बैतुल मुक़द्दस हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के ज़माना में तमीर था, मगर इसकी हालत खस्ता थी। इस वजह से हज़रत सुलेमान ने इसको दोबारा तमीर करना शुरू कर दिया। इसी दौरान हज़रत सुलेमान की मौत का वक्त आ गया और बैतुल मुक़द्दस भी तमीर के आखिरी मरहला में था। अगर जिन्नों को हज़रत सुलेमान की मौत का पता चल जाता तो जिन भाग जाते और बैतुल मुक़द्दस की तमीर रुक जाती। चुनाचा अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक छड़ी के सहारे पर खड़े हो गए और जिन आपको देखकर बैतुल मुक़द्दस की तमीर करते रहे और बैतुल मुक़द्दस की तमीर मुकम्मल हो गई। तो हज़रत सुलेमान जिस छड़ी के सहारे खड़े थे उसको दीमक ने खा लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए। तब जिन्नों को पता चला कि आप फौत हो चुके हैं। इस तरह वो जिन भी जो ये समझते थे कि हमें गैब का इल्म है, वो भी आपस में कहने लगे कि अगर हमें गैब का इल्म होता तो हमें पता होता कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। कफ़ार मक्का भी ये कहते थे कि जिन्नों को गैब का इल्म है। इन आयत में अल्लाह ताला ने वाज़िया कर दिया कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से रवायत है कि आपने एक दफ़ा रसूलुल्लाह से दरियाफ़्त किया कि बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस में पहले कौन तमीर हुआ। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि पहले बैतुल्लाह तमीर हुआ जो हज़रत इब्राहीम ने तमीर किया, और बैतुल मुक़द्दस उसके 40 साल बाद तमीर हुआ जो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का ज़माना बनता है।
اگر حضرت سلیمان کا زمانہ شمار کرے تو 1000 سال کا بنتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیار سے گھوڑے جہاد کے لیے پال رکھے تھے اور ان گھوڑوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دن یہ گھوڑے جہاد کے لیے جا رہے تھے اور حضرت سلیمان انہیں بڑے پیار سے دیکھ رہے تھے۔ آپ ان گھوڑوں کو دیکھنے میں اس قدر محور ہو گئے کہ نماز کا وقت گزر گیا۔ نماز کے وقت کے گزر جانے کا آپ کو اس قدر دکھ ہوا کہ آپ نے یہ سمجھا کہ یہ ان گھوڑوں کے پیار کی وجہ سے کہ میں وقت پر نماز ادا نہیں کر سکا، اور گھوڑوں کے پیار نے مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، لہٰذا آپ نے گھوڑوں کو واپس منگوایا اور ان کو ذبح کر دیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت سلیمان نے ارادہ فرمایا کہ آج کی رات ہر بیوی کے پاس جاؤں گا، جس سے ہر بیوی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو میرے بعد جہاد کرے، مگر آپ نے انشاءاللہ نہ کہا۔ صرف ایک بیوی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی مردہ تھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ دیتا تو ہر بیوی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا اور وہ ہر بچہ مجاہد ہوتا۔ مزید اچھے اور اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل چراغ منزل کو ضرور سبسکرائب کریں۔